ओम शांति। अभी हम बुद्धि रूपी विमान द्वारा अव्यक्त वतन की सैर करेंगे। मन और बुद्धि को 1 मिनट में इस साकार दुनिया से पार परम धाम ले जाएं। मैं उड़ता पंछी आत्मा एक गहरी शांति की दुनिया में, लाल रंग के प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु के नज़दीक स्थित हूँ। बाप से गहरी शांति का अनुभव करें और मैं आत्मा अब वापस इसी शरीर में मस्तक के बीच वापस आ गई हूँ और परम धाम से शिव बाबा आकर मुझ आत्मा को मुरली सुना रहे हैं। 11/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें बाप आया है बहुत ऊंची राजाई देने के लिए, बहुत श्रेष्ठ स्वर्ग में ले जाने के लिए। इसलिए बाप कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। फिर बाबा समझा रहे कि मनुष्य एक तरफ बाप को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं और एक तरफ कहते हैं अखंड ज्योति। तो दोनों परिचय बाबा कहते हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं। तुम्हें समझाना है कि वह नाम रूप से न्यारे नहीं है। फिर बाबा आज श्री कृष्ण के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसे नहीं है कि कोई वो जमुना के कंठे पर गाय चराता था या गंगा जमुना के कंठे पर जाते थे। बाबा कहते बच्चे सतयुग का फर्स्ट प्रिंस एक फूल की तरह है। तो जैसे फूल की बहुत अच्छे से संभाल होती है, ऐसे ही कृष्ण की भी बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास संभाल होती है। फूलों को बाबा कहते खुशबू ली जाती है, नैनों पर रखा जाता है। ऐसे ही सतयुगी प्रिंस को भी बहुत अच्छी संभाल मिलती है। ऐसे नहीं कि वे जमुना के किनारे पे जाते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम्हें बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। तुम पानी से कोई भी पावन नहीं बनेंगे। बाबा कहते पावन शरीर चाहिए तो तुम्हें आत्मा को प्योर बनाना होगा और यह पानी से नहीं हो सकता है। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी 2 बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति, दूसरी ओर कहते नाम रूप से न्यारा। बाप जब आते तो अपनी सही पहचान देते हैं। सही पहचान न होने के कारण मनुष्य और ही पतित बनते जाते। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेते हैं। बधाइयाँ बाप को दी जाती। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल तुम हो निराकार बाप के बच्चे। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते तो उस निराकार बाप को भूल जाते। जब लौकिक बाप को याद करते तो बुद्धि ऊपर की तरफ नहीं जाती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, हैं तो दोनों बाबा ना। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते, अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया। तो बाप कहते पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। यह बहुत बहुत साहूकार थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता,
तुम भी काले आयरन एजेड बन गए हो। अभी आत्मा और शरीर जो काले बन गए तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावन। यह आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते, अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब बाप आकर के पावन बनाओ। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते, फिर टीचर वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता, ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं है, चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते करण करावनहार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। ऊंचते ऊंच शिव है ना, यह साकार वह निराकार। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि होते नहीं। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। भाइयों की पूजा करते करते तुम नीचे गिरते आए हो। यह देवताएं ब्रदर्स हैं, इनसे कुछ भी मिलना नहीं है। अखंड ज्योति स्वरूप है शिव बाबा, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है, फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं, कहते कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते। ऐसी कोई बातें नहीं है, वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर के खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे, अभी तो है कांटों का जंगल। बाप तुम्हें 21 जन्म के लिए गटर से निकाल पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते। तब तो लौकिक बाप के होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हे भगवान ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं, वह बाप आकर हेवन स्थापन करते। यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है, यह किसके ख्याल में नहीं आता। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे ना। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख,
मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का सुख बाप तुम बच्चों को देते हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते तुमने हमको आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद करते नहीं है, अंत में जब दुखी हो जाते तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी हो, देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते, वहाँ फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरात के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने से जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते। जब भक्ति पूरी होती तब भगवान रुद्र यज्ञ रचते। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात नहीं है। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता। भक्ति सदैव तो चलती नहीं रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते तो बच्चों के बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, इनसे प्यारी वस्तु तो कोई हो न सके। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो बाप ही पढ़ाते हैं, यह भी समझना चाहिए। दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का करते। अभी बाप आया है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। वह समझते महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो न सके। बेचारे मुझे हुए हैं ना, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। कृष्ण क्या करते, बाप ही उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात नहीं है। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी है कि मैं आता ही हूँ। जादूगर है ना, मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते। ऐसा जादू कभी देखा? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरी पॉइंट है, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान है, श्लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का शैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन
व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह सार संसार है, इस सार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। यह रो नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।